Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Events and Ministries. और मैं आप सभी का ये इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से संडे सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Luke, chapter 18, verses 2 to 7. और आज के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 2 से 7 वचन। There was a certain judge in a certain city who did not fear God and did not regard man. And there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, "Avenge me of my opponent." And for a time he would not, but afterward he said within himself, "Even though I do not fear God nor regard man, yet because this widow causes me trouble, I will avenge her, lest by continually coming she wear me out." And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge says, and will not God by all means carry out the avenging of his chosen ones, who cry to him day and night, though he is long suffering over them?" किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? Jesus speaks about a poor widow in a city. और यीशु मसीह यहाँ पे एक गरीब विधवा के बारे में, जो एक नगर में रहती थी, उसके बारे में बात करता है। She had an opponent. और उसका एक विरोधी था She had no power to fight against him. और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसके विरुद्ध में वो लड़ाई कर सके। There was a judge in that city, और वहां पे एक उस नगर में एक न्यायी था, but he was an unjust judge, और लेकिन वो बहुत ही अन्याय न्यायी था। and she had no money to bribe. और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको रिश्वत दे सके। She kept coming to him to avenge her of the adversary. और वो लगातार उसके पास आती रही ताकि वो अपने जो विरोधी है उससे वो बदला की उससे मांग करती रही। Because this widow caused him trouble by continually coming to him, she received justice from the unjust judge. और इस विधवा जो लगातार उसके पास आती रही ताकि वो उसको उससे न्याय मांगने के लिए, तो उस अन्यायी जो न्याय था उससे उसने उस न्याय को पाया। Believers in Christ have also an opponent, Satan. और जो विश्वासी होते हैं, जो मसीह में विश्वासी हैं, उनका भी एक विरोधी है, उसका नाम है शैतान। We need God's avenging concerning him. और हमें जो है वो खुदा की ताकत चाहिए ताकि हम उससे बदला ले सकें। For this, we need persistent faith and prayer for God's avenging of our enemy. और हमें उससे बदला लेने के लिए हमें जो है उससे लगातार प्रार्थना करनी है, उस पर विश्वास रखना है। We have a just judge, his name is Jesus Christ. और हमारे पास एक न्याय प्रेमी जो है, न्यायी है, जिसका नाम है यीशु मसीह। He will by all means carry out the avenging of his chosen ones who cry to him day and night. और वो आवश्यक ही अपने चुने हुए लोगों का बदला लेगा जो दिन और रात उससे प्रार्थना करते हैं। First Peter chapter 5 verse 8. Be sober, watch. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking someone to devour. ओके। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। So we have an opponent, Satan, who is our accuser. और हमारा भी एक विरोधी है, वो शैतान है जो हम पे दोष लगाता रहता है। He accuses believers before God day and night.
और वो दिन और रात प्रभु के सामने हम पे दोष लगाता है। Satan was judged by the Lord Jesus on the cross. और शैतान का जो न्याय हुआ उस क्रूस के सामने, If the enemy finds a legal claim against you, he will resist. और जब वो जो विरोधी है, जब हमारे खिलाफ में जो वैध जो दोष को लगाता है, तब खुदा जो है उसका प्रतिरोध करता है। Jesus came to rescue people from the devil and to destroy the sin in their lives. और यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि वो हमको छुड़ा सके और हमारे जीवन में जो पाप है वो उसको खत्म कर सके। Sin, trespasses, and iniquity are the legal claims of our adversary. और जो पाप है, अपराध है और अधर्म है, वो हमारे विरोधी के जो है वो वैध दावे हैं हमारे ऊपर। We can undo the legal claim by the blood of Jesus Christ. और ये सब जो वैध जो उसके जो दावे हैं, वो सब कुछ हम खत्म कर सकते हैं यीशु मसीह के कीमती लहू में। The blood of Jesus Christ has power to cleanse our sins. It also speaks for the believers to avenge the adversary. और यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है कि वो हमारे सारे जो दोष है उसको वो धो दे, और विश्वासियों में जो जो उससे बदला लेने के लिए है वो हमारी मदद कर सकता है। To receive mercy and grace, let us come forward with boldness to the throne of grace. और आइए हम उसकी जो जो दया है और उसका अनुग्रह है उसको पाने के लिए हमें बोल्डली जो है उसके पास आना, अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है। If the believers would not be humbled under God's mighty hand and cast their anxiety on God, they would be devoured by the roaring lion, their adversary. और अगर जो विश्वासी है जो अपने आप को नम्र नहीं करेंगे और अपनी सारी परेशानियां को खुदा के आगे नहीं लेकर आएंगे, तो वो जो गरजने वाला सिंह है वो उनको खा जाएगा। This teaches us that pride and anxiety make us delicious prey to satisfy the hunger of the roaring lion. और ये हमें सिखाता है कि जो हमारा घमंड है, जो हमारी जो परेशानियां जो है वो हमारे विरोधी के लिए उसको संतुष्ट करने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट जो है वो शिकार बनाता है। So we should not forget the Lord's warning to Peter regarding the devil's desire in Luke chapter 22 verse 31 and 32. और हम देखते हैं कि जो खुदा परमेश्वर यीशु मसीह ने जो लूका पतरस को जो ये वार्निंग दी थी, जो हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में। Simon, Simon, behold, Satan has asked to have you all to sift you as wheat, but I have made petition concerning you that your faith would not fail, and you, once you have turned again, establish your brothers. शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।